इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है कि क्या हमें गुस्सा आता है या फिर हम गुस्सा करते हैं। जल्दी से कमेंट करो, उसके बाद में हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कर दिए, अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी चपरासी, किसी नौकर ने आपके ऊपर चाय गिरा दी तो आप गुस्सा करोगे, आप उसे 4 बातें सुना दोगे और आपके मन में जो आएगा वो आप कहोगे। हो सकता है कि आप उसे 4-5 गालियां भी दे दो। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी बॉस से आपके ऊपर चाय गिर जाए तो आप खुद उस चाय को साफ करोगे और गुस्सा करने के बजाय आप कहोगे कि सर कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। यानी कि सेम कंडीशन में आपने एक तरफ गुस्सा किया और एक तरफ आपने गुस्सा नहीं किया। यानी कि गुस्सा हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि अगर हमारे कंट्रोल में नहीं होता तो हम दोनों तरफ या तो गुस्सा करते या फिर दोनों तरफ गुस्सा नहीं करते। लेकिन सेम कंडीशन में हमने एक तरफ गुस्सा किया और एक तरफ गुस्सा नहीं किया, तो इसका सीधा सा जवाब यहाँ पर ये निकलता है कि हमें गुस्सा आता नहीं बल्कि हम गुस्सा करते हैं। और आप वहीं पर गुस्सा करते हो जहाँ पर आपकी चलती है या फिर अपने से छोटे लोगों पर। और कई बार हमारे थोड़े टाइम का गुस्सा जिंदगी भर के लिए हमारी कई सारी चीजें बर्बाद कर देता है। वो आपका काम भी हो सकता है और वो आपके रिलेशन भी हो सकते हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद में आपको एहसास होगा कि गुस्से को पालना कितना बुरा हो सकता है और किस तरह से थोड़े टाइम का गुस्सा आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो कहानी यह है कि रात का वक्त था, सारी दुकानें बंद थी और तभी एक सांप एक दुकान में घुस जाता है। वो सांप जैसे ही दुकान में घुसता है दुकान के अंदर रेंगने लगता है और तभी वह सांप एक कुल्हाड़ी से टकरा जाता है और उसके शरीर पर एक छोटा सा कट लग जाता है। और यह देखकर उस सांप को गुस्सा आ जाता है और तुरंत वो कुल्हाड़ी पर मुंह से हमला करता है। वो कुल्हाड़ी को मुंह से जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो जकड़ता है उसका पूरा मुंह खूनमय हो जाता है। उसके मुंह में एक बड़ा कट लग जाता है, उसे बहुत दर्द होता है। लेकिन यह सब करने के बाद उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि ये कुल्हाड़ी उसकी दुश्मन है और उस पर हमला कर रही है, तो अपने पूरे शरीर से उस कुल्हाड़ी के मुंह को लपेट लिया और इस तरह वो सांप वहीं पर कट कर मर जाता है। ऑब्वियसली उस कुल्हाड़ी को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन वो सांप वहां पर मर गया। तो क्या उस सांप को उस कुल्हाड़ी ने मारा? नहीं, वो सांप अपने गुस्से की वजह से मारा। अगर वो पहली बार कट लगने पर उसे इग्नोर कर देता तो उसकी जिंदगी बच जाती, लेकिन उसके अपने गुस्से ने उसे मार डाला। गुस्से में हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं और नुकसान सबसे ज्यादा अगर किसी का होता है तो हमारा खुद का होता है, दूसरे का नहीं होता है। गुस्से में हम सामने वाले को ना जाने कितना कुछ कह देते हैं, गुस्से में ना जाने हम सामने वाले को कितना भला बुरा कह देते हैं, ना जाने हम गुस्से में क्या क्या कर देते हैं। आपको लगता है कि सामने वाले को हर्ट होगा, नुकसान पहुंचेगा, लेकिन एट द एंड आपको ही नुकसान होगा, आपको ही हर्ट होगा। क्या कभी आपको ऐसा लगा है गुस्सा करने के बाद गुस्सा करने के बाद में आपने एक इंसान पर बहुत गुस्सा किया, उसे हर्ट किया जिंदगी भर के लिए, आपने उससे अपने रिलेशन खराब कर लिए और यह सब करने के बाद में जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है तो क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने बहुत ही अच्छा काम किया, मेरी वजह से किसी का दिल दुख गया, मैंने जिंदगी भर के लिए उससे अपने संबंध बिगाड़ लिए, यार मैंने कितना अच्छा काम किया। क्या कभी लगा ऐसा? नहीं, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। उस वक्त जो आपने कहा वो आपने नहीं कहा, वो आपके गुस्से ने आपसे कहलवाया। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, क्योंकि अब आपको रियलाइज हो रहा है ना कि मैंने बहुत ही गलत किया। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गुस्सा आप उन्हीं लोगों पर करोगे जो या तो आपसे छोटे हैं या फिर आपकी बातों को सहन कर लेते हैं। वो लोग अगर हमारा छोटा सा नुकसान भी कर दे या फिर हमारी बात को ना माने तो हमें गुस्सा आ जाता है। लेकिन अगर किसी सांप ने तुम्हें काट लिया तो तुम क्या गुस्सा करोगे? तुम उसी पर गुस्सा करोगे जिसका तुम नुकसान कर सकते हो। आप अपनी बॉस पर कभी गुस्सा नहीं करोगे, क्योंकि उसमें आपका नुकसान है, बॉस का नहीं। सांप का तो आप कुछ नुकसान कर नहीं सकते हो, इसलिए आप सांप पर गुस्सा करोगे नहीं, बल्कि सांप से तो आप जिंदगी भर डरोगे। गुस्सा सिर्फ तुम उसी पर करोगे जिसका तुम नुकसान कर सकते हो या फिर अपने से छोटे लोगों पर जो आपकी बातों को सहन करते हैं और एक्चुअल में आप अपना भी नुकसान करते हो ये सब करके। तो सॉल्यूशन क्या है? हमें क्या करना है? आंसर यही है कि हमें कुछ करना ही नहीं है। प्रॉब्लम तभी तो क्रिएट होती है जब हम कुछ करते हैं। ऐसे टाइम में कुछ मत करो, थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिक आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और आपको इस बात का एहसास भी हो जाएगा कि अच्छा हुआ मैंने वहाँ पर गुस्सा नहीं किया, अदरवाइज वहाँ पर
बहुत सी बात बिगड़ सकती थी। गुस्सा करते वक्त आप कुछ और सोचते हो और जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है तब कुछ और सोचते हो। जब आप गुस्से में होते हो तब आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो, इसलिए ऐसे टाइम पर कुछ मत करो। एक कोटेशन है जो कि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हो सके तो इसे लिख कर रख लो, बार बार इसे सुनने के बाद अपने अंदर दोहराएं, क्योंकि क्रोध के वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।